वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं चेन्नई 2, लेकिन मैं इसको चीनी कहूंगा। आज हम दो ऐसी लड़कियों की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत दुख झेले हैं। रोज अलग अलग दुख से गुजरना पड़ता है। अब वो अपने दुख से कैसे डील करते हैं यही इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हम चीनी नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने स्कूल में सबसे अलग बैठी होती है और कोई उससे बात तक नहीं कर रहा होता है। चीनी को देखकर तो ऐसा पता चलता है कि उसका कोई दोस्त भी नहीं है वहाँ पर। चीनी बताती है वो बचपन से अकेली रहती है, उसे दोस्त बनाने में, लोगों से सोशली कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चीनी बहुत इंट्रोवर्ट है। यही सेम प्रॉब्लम चीनी तब फेस करती है जब वो कॉलेज में जाती है, जहाँ वो हमेशा लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ा करती है बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि बात तो वो किसी से करती नहीं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ये तो बहुत दूर की चीज है उसके लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो, एक दिन उसके कॉलेज का एक लड़का चीनी को देखता है और इससे चीनी को लगभग पता चल ही जाता है कि वो लड़का उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। पहली बार चीनी ये सोचकर काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसने आज तक ऐसा कभी फील किया नहीं था पहले। पर उसकी यह खुशी कुछ ज्यादा समय तक नहीं रहती। अगले दिन चीनी उस लड़के को किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लेती है और इससे उसे काफी ज्यादा दुख भी होता है कि बिना रिलेशनशिप में आए पहले धोखा मिल गया। चीनी यहाँ पर काफी रोती है और फाइनली खुद को बदलने का डिसाइड करती है कि अब मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी, बिल्कुल चेंज हो जाऊंगी। इसलिए वो अपनी पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग, क्लोथिंग सब पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती है और बस एक ही साल में चीनी पूरी तरह से बदल जाती है। दोस्तों, जो लड़की एक वक्त पर इंट्रोवर्ट थी वो अब बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट के साथ काफी सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बन गई है। चीनी के लिए अब किसी लड़के के साथ रिलेशन में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो जहां भी जाती सब उसे देखा करते थे एंड काइंड ऑफ वो हर जगह की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाया करती थी। इसके बाद हम मस्ती नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपना सामान वगैरह पैक करके अपने घर से अपनी माँ के घर जाती है, जिस पर मिस्टी की माँ उससे पूछती है कि इस बार तुम कितने दिन के लिए आई हो। मिस्टी कोई जवाब नहीं देती और घर के अंदर चली जाती है। अब इससे हम समझ पाते हैं कि जरूर मिस्टी के घर में, मतलब उसके ससुराल में कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए वो घर छोड़कर आ चुकी है। मतलब इसे भी दुख ही दुख है लाइफ में। और उसकी माँ के जो शब्द थे कि तुम इस बार कितने दिन के लिए आई हो, इससे ये भी पता चल जाता है कि वो पहले भी कई बार ससुराल से लड़कर आई हुई है। खैर, कुछ देर के बाद मिस्टी की माँ और उसकी भाभी उसे बैठाकर पूछते हैं कि देखो, साफ साफ बताओ इस बार क्या हुआ। मिस्टी बेचारे रोती हुई अपना दुख उनको सुनाने लग जाती है कि मेरा पति सुबह अब मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से वो हमेशा एक मौका ढूंढता रहता है जिसमें वो मेरे साथ बस झगड़ा कर पाए। जैसे कि अभी कल या परसों की बात है, वो अपने ऑफिस से लेट आए तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप लेट आने वाले थे तो ये बात मुझे पहले बता देते, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया ताकि इस बात पे झगड़ा हो जाए, और यही तो तुम भी चाहती हो। मतलब दोस्तों, उसका पति जानबूझ के चाहता था कि उनके बीच झगड़ा हो। अब ये सारी बातें सुनकर मिस्टी की भाभी उसको संभालने लग जाती है, पर वहीं उसकी माँ कहती है कि मुझे पता है तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने भी जरूर कुछ किया होगा। मिस्टी फिर अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप मुझे हमेशा ही गलत समझती हो और सुबह के ऐसे बर्ताव की वजह से अब मेरे बच्चे भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। इसी वजह से मैं गुस्से में यहाँ पर आ गई हूँ। एक बार मेरे बिना रहना पड़ेगा ना उनको, तो तब उन सबको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों, ये बातें चली रही होती है कि तभी वहाँ पर चीनी आ जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि चीनी मिस्टी की माँ के घर पर रेंट पर रह रही है। यहाँ में एक और बात पता चलती है कि चीनी काफी ज्यादा कैजुअल रिलेशनशिप में बिलीव करती है और उसके लिए कमिटमेंट जैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि उसे रिलेशनशिप में रहना पसंद है, पर शादी की बात को सुनते वो 9-2-11 हो जाती है। इसके बाद हम समी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैफे में बैठा होता है मस्त तरीके से। जहाँ उन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि समी की गर्लफ्रेंड उसको ग्रांटेड ले रही है और वो समी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करती। वो सिर्फ समी के साथ वो ये ना पैसों के लिए है, इसके लिए वो काफी समय उससे पैसे भी मांगती रहती है। इतना ही नहीं, समी जब भी उसे मिलने बुलाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आने से मना कर देती है या कोई बहाना बना देती है। ये सारी बातें समी अपने एक दोस्त को बताता है, जिस पर उसका दोस्त उसको काफी सही एडवाइस देता है कि यार, रिलेशनशिप में तब तक ही रहना चाहिए जब तक तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने ना लग जाए। अब आगे एक दिन समी जब कैफे में बैठा होता है तभी वहां पर हम चीनी को भी उसी कैफे में अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ अचानक से चीनी की मौसी वहां पर आ जाती है, जो उसको पहचान लेती है और उसको साइड में ले जाकर बैठ जाती है। फिर वही वाली बातें जो होती है ना रिलेटिव्स के साथ में, कि तुम बचपन में कितनी क्यूट थी बेटा, मैंने तुम्हें बचपन में लाया था, तुमने एक दिन ऐसा कर दिया था, तुम्हें ऐसा पाल पोस के बड़ा किया, वगैरह वगैरह। और ये बातें चीनी को थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगती है, इसलिए वो वहां से ये बहाना करके उठ जाती है कि वो जो लड़का बैठा है ना, यानी कि समी, मैं उसके साथ मीटिंग में आई हूँ, जबकि समी को तो पता भी नहीं कि चीनी कौन है। चीनी इसके बाद समी के टेबल पर वहां जाकर बैठ जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम समझाती है, जिस पर समी कहता है ठीक है, यहाँ बैठ सकती हो तुम, लेकिन मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत काम है अभी। इससे हम समझ सकते हैं कि समी सख्त लौंडा है भाई। तभी समी को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जिसे कॉल पर चीनी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। फिर क्या था, समी की गर्लफ्रेंड समी से अचानक हजारों सवाल पूछने लग जाती है कि कहाँ पर हो तुम, तुम्हारे अगल बगल कौन लड़की बैठी, जल्दी बताओ। अब इसके जवाब में समी तो यही कहता है, अरे मैं तो अकेला बैठा हूँ और ये आवाज मेरे साइड में बैठी लड़की की है। इसके बाद समी कॉल कट कर देता है और चीनी उसे कहती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या सीआईडी, इतनी इंक्वायरी कौन करता है। इतना कहकर चीनी खुद को समी से इंट्रोड्यूस करती है और उसे अपना नंबर भी दे देती है।
ये कहते हुए कि कभी कोई लाइफ में एडवाइस चाहिए हो या गर्लफ्रेंड को कैसे हैंडल करना हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, मैं बता दूंगी। जबकि समी ने चीनी से उसका नंबर मांगा नहीं था दोस्तों, चीनी ने खुद दिया था और वो तो नंबर लेना चाहता भी नहीं था, लेकिन चीनी जबरदस्ती उसको अपना नंबर देकर चली जाती है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, लड़के अपना नंबर देकर चले जाते हैं, पर कोई नहीं, यहाँ लड़की दे रही है। अब यहाँ से चीनी जब अपने घर पर होती है तब उसका और मिस्टी का थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, जहाँ मिस्टी उसके पहने में छोटे कपड़ों को पसंद तो बिल्कुल नहीं करती और इस बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि मिस्टी अपनी लाइफ में अपने परिवार से काफी परेशान है और चीनी की माँ नहीं है, इसलिए वो हमेशा खुल के एंजॉय करने की कोशिश करती है। आगे एक रात दोनों एक साथ बैठकर अच्छी बातें करते हैं, जहाँ मिस्टी चीनी को अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, जिस पर चीनी उनको सोल्यूशन देती है कि आपको अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदलनी पड़ेगी, आपको वापस वही कॉलेज वाली मिस्टी बनना होगा जिसको देखकर आपके हस्बैंड आप पर फ्लैट हो गए थे। चीनी अगले दिन से मिस्टी की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देती है, जहां वो उसे जिम लेकर जाती है, पर मिस्टी वहां बहुत जल्दी थक जाती है और बाकी एक्सरसाइजेस वो अगले दिन करने का फैसला करती है। अब इस पर चीनी मिस्टी से कहती है ये टाइम आपके चेंज होने का है, ध्यान रखेगा, आपको पूरी तरह से अपने आप को बदलना होगा और तब देखना सब आपके बिहेवियर से कैसे सरप्राइज हो जाते हैं। ये बात करते हुए दोनों वहां से घर जाने लग जाते हैं। इसी बीच मिस्टी रास्ते पर सुबह को एक लड़की से बात करते हुए नोटिस करती है। सुबह उससे काफी देर तक बातें करता है, जिसके बाद वो उसे हक करके चले जाता है। ये देखकर तो मिस्टी के मन में एक बार आता है कि वो भागकर उसके पास जाए और उसको सबक सिखाए और सुबह और उस लड़की दोनों को पीट दे, पर तभी चीनी मिस्टी को रोक लेती है और उसे घर लेकर आती है, जहाँ घर पर मिस्टी इसी सोच में पड़ी रहती है कि सुबह उस लड़की के साथ आखिर कर क्या रहा था और वो लड़की है कौन, कहीं वो उस लड़की के लिए मुझे चीट तो नहीं कर रहा। लेकिन चीनी इस पर मिस्टी से कहती है नहीं, मेरे हिसाब से तुम ओवरथिंक कर रही हो, क्या पता वो उसकी क्लाइंट हो। ये सब समझने के लिए तुम्हें रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें डेट पर जाना होगा। मिस्टी इसके जवाब में कहती है मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं किसी दूसरे आदमी से कैसे प्यार कर सकती हूँ। जवाब में चीनी कहती है मैं तुम्हें किसी से प्यार करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ डेट पर जाने के लिए कह रही हूँ। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं सेम वैसे ही डेट पर नए दोस्त बनते हैं, जरूरी थोड़ी कि प्यार वाली डेट हो। हालांकि मिस्टी को डेट पर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन चीनी किसी तरह उसको डेट पर जाने के लिए मना ही लेती है, जहाँ मिस्टी प्रकाश नाम के एक आदमी के साथ डेट पर होती है और कुछ देर प्रकाश से बात करने के बाद वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और एंड में कुछ बहाने बनाकर वहां से तुरंत चली जाती है। ये सब चीनी भी देख रही होती है, वो समझ पाती है कि मिस्टी इतनी ज्यादा ओपन तो नहीं है, इसलिए उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है और उसे मॉडर्न लाइफ के बारे में इतना कुछ नहीं पता। जिसके बाद वो मिस्टी को हमेशा अपने साथ क्लब्स, पार्टी, बहुत ऐसी जगहों पर लेकर जाती है। अब इससे होता ये कि मिस्टी अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देखती है, उसको नए तरीके से एंजॉय करती है, जिस दौरान उसके बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब एक दिन जब चीनी टैक्सी से अपने घर आती है तब उसे टैक्सी वाले को देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं होते, उसके पास सिर्फ वही ऑनलाइन यूपीआई होता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि टैक्सी वाले को सिर्फ कैश ही चाहिए, जिसकी वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी वहां से समी गुजर रहा था, जो चीनी को देखकर पहचान लेता है और उसके पास आता है। उसे जब पता चलता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो वो टैक्सी वाले को पैसे दे देता है और चीनी से कहता है तुम मुझे आराम से बाद में दे सकती हो पैसे। चीनी कहती अगर मैंने नहीं दिया तो, और इतना कहकर वो समी के साथ हल्का हल्का फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, जहां हम ये समझ पाते हैं कि वो समी को धीरे धीरे पसंद करने लगी है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि मिस्टी की पर्सनैलिटी भी काफी बदल चुकी है और वो डेट पर जाने से बिल्कुल डरती नहीं। अब वो प्रकाश के साथ बार बार डेट पर जाती है और उसके लिए अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। अब मिस्टी और चीनी जब एक शाम बातें कर रहे होते हैं तभी चीनी के डैड उसको कॉल करते हैं। चीनी उस कॉल को पिक करती है और काफी गलत तरीके से अपने डैड से बात करती है। अब मिस्टी उसे पूछती है कि तुम अपने पिता से ऐसे बात करती हो। चीनी इसका पहले तो जवाब नहीं देती, पर फिर रोते हुए मिस्टी को अपनी कहानी कहती है। बचपन में मेरी माँ ने अपनी जान ले ली थी, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी दूसरी डिलीवरी के समय उनका मिसकैरेज हो गया, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और नींद की गोलियां खाने लगी। एक दिन हुआ ये कि उनका ओवरडोज हो गया और उनकी मौत हो गई। उस वक्त मेरे पापा ने उनका जरा भी ख्याल नहीं रखा था, क्योंकि तब वो किसी और औरत के अफेयर में थे और मेरी माँ को चीट कर रहे थे। इसलिए मेरी माँ के मरने के बाद उन्होंने तो बिल्कुल इसे मौके की तरह देखा और बिना देरी किए अपने लवर से शादी कर ली, जिसके बाद उनकी एक बेटी भी, और उन्होंने पूरा समय इस बेटी को दिया, ना कि मुझे। और मैं उसी वक्त समझ गई थी कि हमें अपनी खुशी कभी भी दूसरे के भरोसे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी हमें दुख दे सकता है और उसके लिए हम तैयार भी नहीं होते, हम कुछ कर भी नहीं सकते। बल्कि चीनी ये बताते हुए बहुत रोने भी लग जाती है और मिस्टी फिर उसको संभालते हुए गले लगाती है। वहीं दूसरी ओर हम मिस्टी के हस्बैंड सुबह और बेटे श्रेया को देखते हैं, जिन्हें पिछले एक हफ्ते से सिर्फ जला हुआ खाना ही खाने को मिल रहा है। होता है भाई, ऐसा ही होगा। अब इसे एक्सेप्ट करते हुए सुबह कहता है कि मिस्टी के जाने के बाद मुझे अब उसकी इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है। अब एक दिन जब चीनी अपने किसी फ्रेंड के साथ कैफे में बैठी होती है तो वहां से समी गुजर रहा होता है, जिससे गलती से चीनी के फ्रेंड को धक्का लग जाता है और फिर वो बंदा भी अपने दिल्ली वाले मूड में आ जाता है, भाई कि तू जानता है मुझे हाथ कैसे लगाए वगैरह वगैरह। पर समी कोई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वो शांत होकर चला जाता है। चीनी तभी नोटिस करती है कि समी बहुत दुखी है, पता नहीं क्यों, इसलिए वो उसका पीछा करने जाती है और उससे कारण पूछती है। समी भी बिना रुके एक ही सांस में चीनी को अपनी सारी
सारी प्रॉब्लम्स बता देता है, जो कि सभी प्रॉब्लम्स उसकी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड होती है, जैसे कि वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती, उसका फोन पिकअप नहीं करती, उसे अच्छे से बिहेव नहीं करती, वगैरह वगैरह। अब चीनी उसको सजेस्ट करती है, एक काम करो, उसे छोड़ दो तुम। लेकिन समी तो इतना भोला बंदा है कि उसे ब्रेकअप करना भी नहीं आता। उसी शाम समी को अपनी गर्लफ्रेंड से मैसेज आता है, जहां वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिस पर समी के दोस्त उससे कहते हैं कि भाई जरा सोच के, 2 हफ्ते से वो तुझसे बात नहीं कर रही है और अचानक मिलने बुला रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। पर समी भी बिना कुछ सोचे समझे सीधे गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच जाता है, जहां पर उसे लगता है सबसे बड़ा झटका। असल में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप करने के लिए बुलाया है। पिछले 2 हफ्ते से उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ है और वो उसी लड़के के साथ रिलेशन में आना चाहती है, इसलिए वो अब समी से अपने रिलेशनशिप को तोड़ना चाहती है। इतना कहकर उसकी गर्लफ्रेंड उसको ब्रेकअप कर लेती है और समी बेचारा वहीं पर उदास बैठा रह जाता है। अब इसी दुख में समी को चीनी की याद आ जाती है, जिसके बाद वो चीनी को मैसेज करता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लग जाती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब चीनी समी को ब्रेकअप से बाहर निकालने के लिए पार्टीज, क्लब वगैरह लेकर जाती है और उसे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही उसे प्रपोज करने के बारे में भी सोच रही है ये लड़की। चीनी फिर वैलेंटाइन से एक दिन पहले समी से कहती है, तुम वैलेंटाइन के दिन मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अब समी को भी इस बात का आइडिया हो जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली चीनी उसे प्रपोज करने वाली है और उसे भी चीनी पसंद है। लेकिन वैलेंटाइन वाले सुबह ही अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। समी की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है, ये कहते हुए कि वो लड़का सही नहीं था, मुझे पहचानने में गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, तुम ही बेस्ट हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब समी को समझ नहीं आता कि ये बकवास कर रही है या फिर क्या कह रही है ये। उस समय तो वो उसे कुछ नहीं कह पाता। जिसके बाद रात में दोनों डेट पर जाते हैं, जिसके लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बार बार फोर्स किया था, जबकि उसे तो चीनी के साथ डेट पर जाना था। वहीं दूसरी ओर हम चीनी को देखते हैं, जो डेट पर समी का बहुत देर से इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। साथ ही में उस वक्त समी उसका फोन भी पिकअप नहीं कर रहा होता है। अब उसे लगता है कि शायद समी मुझे पसंद नहीं करता और वो रोते हुए वहां से जाने लग जाती है। पर यहाँ दिखाते हैं तो समी अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, देखो हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा, सॉरी। इतना कहकर वो चीनी की बताई हुई जगह पर भाग कर आ जाता है, जहाँ बीच रास्ते में चीनी उसको घर जाते हुए दिखाई देती है। वो तुरंत उसको रोककर सारी बात कहता है और एंड में कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, विल यू बी माय वैलेंटाइन। चीनी उसे जोर का तमाचा मारते हुए गले लगा लेती है और दोनों यहाँ से आ जाते हैं रिलेशन में। अब अगले दिन मिस्टी और सुबो की एनिवर्सरी होती है। इसके लिए श्रेया एक प्लान करती है, जिसमें सभी लोग आ जाते हैं और हमें अब पता चलता है कि समी मिस्टी का ही बेटा है। मिस्टी के 2 बच्चे हैं, समी और श्रेया, और समी मिस्टी से काफी इरिटेटेड भी रहता है, क्योंकि मिस्टी हमेशा उसके साथ एक स्ट्रिक्ट मॉम की तरह बिहेव करती है। हालांकि ये बात समी ने चीनी को भी बताई थी, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसकी मॉम मिस्टी है। वाला पार्टी में जब चीनी आती है तो चीनी की बातों से मिस्टी को पता चल जाता है कि चीनी और समी रिलेशन में है, इसलिए वो समी को इसके लिए वहीं पर डांटने लग जाती है, जिस वजह से मिस्टी और चीनी के बीच भी बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और फिर चीनी और समी वहां से गुस्से में चले जाते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि चीनी और समी एक साथ रह रहे हैं और अब वो फैमिली के साथ नहीं रहते। आज दोनों की शादी है और वो अकेले ही शादी कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टी उनके खिलाफ है। लेकिन शादी के समय में चीनी को मिस्टी की याद आ जाती है और वो कुछ मोमेंट्स याद करने लग जाती है जो उसने मिस्टी के साथ बिताए थे। जिसके बाद वो भागकर मिस्टी के पास आती है और उससे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है। मिस्टी भी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वो उन दोनों की शादी के लिए मान जाती है और मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि चीनी और समी की शादी हो रही है और सुबोधा मिस्टी को बताता है कि उस दिन मैं अपने क्लाइंट के साथ था, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा था। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यही होना भी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना कभी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।